पेट्रोल मजीद 24 रुपए 3 पैसे, डीजल 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने नई पेट्रोलियम कीमतों का फौरी इतलाक भी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मिट्टी का तेल 29 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा किया जा रहा है। मुसद्दिक मलिक बोले कि कीमतें न बढ़ाते तो खजाने पर सालाना 1200 अरब रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ता। हुकूमत 15 दिन में डीजल 115, पेट्रोल 84 रुपए महंगा कर चुकी। क्या DGISPR फैसला करेंगे साजिश हुई या नहीं? DGISPR नहीं कह सकते कि साजिश हुई है या नहीं। DGISPR की राय हो सकती है, फैसला चीफ जस्टिस करें। साजिशी मरासले पर हकाइक से कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान की सोशल मीडिया पर सवाल और जवाब सेशन में गुफ्तगू, कहा कि साजिश थी या नहीं जानने का एक ही तरीका है, जुडिशल कमीशन ओपन समाअत करे। सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई, पहले साजिश होती है उसके बाद मुदाखलत होती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा कि साजिश हुई। मैंने सियासी बयान नहीं दिया। मुसल्लह अफवाज की तर्जुमान की हैसियत से बात की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की दोबारा वजाहत, बोले कि नेशनल सिक्योरिटी इशू था। ऐसी मीटिंग्स का एजेंडा तय होता है, इजलास में राय नहीं, खुफिया एजेंसीज का तहकीकात पर मबनी मौक़िफ़ रखा गया। जुडिशल कमीशन या किसी फोरम का फैसला हुकूमत करती है। साबिक हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद था। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला करे तो मुकम्मल ताउन करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। मुदाखलत के हकाइक मरासले में मौजूद, सीधी धमकी दी गई। इमरान खान साइफर पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। शीरी मजारी ने कहा कि DGISPR का बयान उनका नुक्ता नज़र है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं। साबिक हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का असद उमर के बयान पर रद्द अमल, बोली कि साजिश वाला बयानिया नाकाम होने पर जान को खतरे का बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अब महंगाई का बयानिया बनाया जा रहा है। साबिक हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, जो भी फाइल खोली वो इमरान खान की करप्शन से भरी है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 240 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल के शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिटर्निंग अफसर से पोलिंग बैग वसूल कर लिए। प्रिजाइडिंग अफसरान को सिक्योरिटी फराहम कर दी। तमाम 309 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल। पंजाब का बजट 2 दिन बाद आखिरकार पेश कर ही दिया गया। बजट का हजम 3226 अरब रुपए, तनख्वाह में 15, पेंशन में 5% इजाफा, ग्रेड 1 से 19 तक मुलाजमों के लिए 15% खुसूसी अलाउंस तजवीज़, कम अज कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गैर तरक्याती फंड से 200 अरब के बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान। 10 किलो आटे का थैला 650 के बजाय 490 रुपए में मिलेगा। वज़ीर खजाना अवैस लगारी की बजट तकरीर, साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पंजाब असम्बली में स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास, अपोजिशन अरकान की शिरकत। अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक के नाम पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। स्पीकर के इख्तियारात महदूद करने के हुकूमती ऑर्डीनेंस के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत ने ऑर्डीनेंस के जरिए गंद डाला। इजलास में मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान के साले सवाब के लिए दुआ भी की गई। स्पीकर ने इजलास आज तक मुलतवी कर दिया।
हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा ने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए। स्टाफ को ऐवान इकबाल में तलब असम्बली इजलास में पहुंचने की हिदायत की गई। ऐवान इकबाल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत बजट इजलास वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत हुकूमती अरकान ने शिरकत की। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। स्पीकर परवेज इलाही के अपोजिशन अरकान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर कौन होता है इजलास बुलाने वाला। उन्होंने ऐवान का तकद्दुस मजरूह किया। असम्बली ने गैर कानूनी काम खत्म कर दिया। महमूदुल रशीद का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान बोले हुकूमत ने तीसरी जगह बैठकर बजट पेश कर दिया। बजट के लिए सही फोरम पंजाब असम्बली था। रहनुमा काफ लीग मुनीस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA ने मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुनीस इलाही FIA ऑफिस पहुंच गए। हुकाम ने सुबह 8:30 बजे आने को कहा। मुनीस इलाही कहते हैं FIA की जानिब से नोटिस नहीं मिला, सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज यहाँ रहें तो पता चले। कारकुन घर घर जाएं, सियासत नहीं तबलीग करें। चाहता हूँ जब कॉल दूँ तो तैयारी पूरी हो। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब। बोले कौन सी कयामत आ गई थी, चोरों ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। मुल्क श्रीलंका की राह पर चल निकला। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी है। निज़ाम इंसाफ खतरे में है। चोरों पर जो हाथ डालता है मर जाता है। घटिया शख्स वजीर दाखिला बन गया। कारकुनों से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। इमरान खान ने 19 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन का 11 मई का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत मौजूद थे, फिर भी अदम शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लिमान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24.5 करोड़ से जायद असासों के मालिक। इमरान खान के 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के असासे बताए गए। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ और आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 30 पैसे मजीद महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 206 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा 208 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 384 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,438 पर आ गया। पेशावर में रोटी महंगी हो गई। इंतजामिया ने नान बाइयों के सामने घुटने टेक दिए। 135 ग्राम की रोटी की कीमत बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई। रोकनी नान और पराठे की कीमत 20 रुपए हो गई। नान बाई एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे के बाद हड़ताल खत्म कर दी। फैसलाबाद में भी नान बाई एसोसिएशन और तनूर मालकान का रोटी के नर्ख बढ़ाने का ऐलान। 17 जून को इजलास तलब कर लिया।